सो स्टार्ट करेंगे, हम नोट्स की बात करेंगे कंपनी रूल्स की, ठीक है। तो कंपनी रूल्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लॉ एक्ट आए थे, है ना, एक मेन बात करेंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कंपनी रूल जो था 1773 से लेके 1858 तक था, है ना। 1773 सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था भाई, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एंड ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें यहाँ पे क्या हुआ, मेन चीज बोला जो गया, पहला गवर्नर बंगाल जो होगा वो गवर्नर, है ना, गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे। जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। एंड गवर्नर जनरल मतलब क्या, कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो कि इसके सब ऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा वो राजा होगा, एंड वो गवर्नर जनरल होगा, मतलब जो गवर्नर ऑफ मद्रास है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, वो दोनों इसके सब ऑर्डिनेट होंगे। ये पहला चीज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से हमको जानने को मिला। दूसरा, जो वारन हेस्टिंग थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट चीज है, वारन हेस्टिंग was the first गवर्नर जनरल। एंड एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने की बात की गई। यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा ये 4 मेंबर का होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की जो सुप्रीम कोर्ट था वो बनाया गया कलकत्ता के अंदर। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से याद रखनी है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बाद हमारे पास जो है ना, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो चार्टर एक्ट आता है हमारे पास 1853 का। ना भाई देखो, 1773 के बाद हमारे पास जो अमेंडिंग एक्ट आता है 1781 का, ठीक है। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जो अमेंडिंग एक्ट है 1781 का, यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या था, कि जो गवर्नर जनरल है, इट एग्जाम द गवर्नर जनरल एंड सर्वेंट्स फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था, ये जो मैंने बताया कि देखो भाई, यहाँ सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो बनाया गया था, है ना, इसने जो अमेंडिंग एक्ट 1781 ने क्या किया कि इसको एग्जाम किया, किसको, गवर्नर जनरल और सर्वेंट्स को, फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या था, इट एक्सक्लूड रेवेन्यू मैटर टू। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपील फ्रॉम द प्रोविजनल कोर्ट टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल, नॉट सुप्रीम कोर्ट। अगर आप प्रोविंशियल कोर्ट से जो अपील करते हैं, बड़े जगह जा रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर जाएगा।
तो ये अमेंडिंग एक्ट हो गया 1781 का। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ व्हाट, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का। यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट चीज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। है ना, जो कॉमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे। एंड यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के रिगार्डिंग, कंपनी टेरिटरी जो था उसको ब्रिटिश पोसेशन बोला जाएगा इन इंडिया। तीसरा, जो ब्रिटिश गवर्नर सुप्रीम कंट्रोल होगा भाई कंपनी के ऊपर, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, मतलब सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है ना, वो जो कि इंग्लैंड में होगी उसका पूरा कंट्रोल होगा कहाँ पे, कंपनी के रूल के ऊपर। क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। उसके बाद अमेंडिंग एक्ट आता है अब 1786। ये जो अमेंडिंग एक्ट है 1786 में इसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल है इज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ। दूसरा, इसके पास ओवरराइडिंग पावर होगा ऑन काउंसिल डिसीजन। नाउ उसके बाद अमेंडिंग एक्ट के बाद क्या आता है हमारे पास, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। इस चार्टर एक्ट 1793 का इसने क्या किया, इट एक्सटेंड ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी टू 20 मोर ईयर्स। ऑल्सो जो चार्टर एक्ट है 1793 का, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये कहाँ से किया जाएगा, इंडियन रेवेन्यू से, ये बोला। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो कब बनाया गया था भाई, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, जो कि किसको देख रहा था, पॉलिटिकल अफेयर्स को यहाँ पे देख रहा था। ओके, सो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पेड कहाँ से किया जाएगा, पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बाद अगर हम बात करें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था, इट अबॉलिश्ड व्हाट, इट अबॉलिश, सबसे तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यहाँ पे इट अबॉलिश दी ट्रेड मोनोपोली बट टी ट्रेड जो है एंड ट्रेड विथ चाइना ये कंटिन्यूड रहेगा।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, asserted the sovereignty of the British Crown over company's territory in India. Sovereignty of the British Crown over the company territory in India. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज इनटू इंडिया। तो क्रिश्चियन मिशनरीज कब आए थे भाई, जो चार्टर एक्ट था 1813 उसके थ्रू आए थे। ऑल्सो प्रोविजन फॉर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे देखने को मिला यार, प्रोविजन फॉर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ऑल्सो ये जो चार्टर एक्ट है 1813 का, इट ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस। कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वेर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजिस्ट्री, है ना। उसके आयर्स जो होंगे, उसके सक्सेसर जो होंगे, वो ये मैजिस्ट्री देखेगा। कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वेर हेल्ड बाय इट इन trust for his majesty, his heirs and successors। ये चार्टर एक्ट हो गया 1813 का। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये चार्टर एक्ट है, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। एंड पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, विलियम बेनेडिक्ट। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, वहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। एंड पहले कौन थे भाई हमारे पास, वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। एंड जो हमारे पास ये जो चार्टर एक्ट है उसने बोला कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल होगा वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। एंड पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेनेडिक्ट। एंड कंपनी फ्रॉम द कमर्शियल बॉडी टू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब कंपनी क्या बन गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से एक कमर्शियल बॉडी से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुका था। चार्टर ऑफ 1833, इसके बाद चार्टर ऑफ 1853 आता है यार। ये चार्टर ऑफ 1853 है, यहाँ पे इट एस्टेब्लिश व्हाट, सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको इंडियन लेजिस्लेटिव नाम दिया गया।
एस्टेब्लिश सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। एंड दूसरा जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से, इससे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसको हम क्या बोलते थे उस समय, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज जो एग्जाम था and was opened to Indian also। एंड इसके साथ साथ लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला यहाँ पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। इसमें 4/6 जो थे वो लोकल्स थे, लोकल रिप्रेजेंटेशन में। एंड ऑल्सो एक तरह से एक ओपन सिस्टम देखने को मिला, ओपन सिस्टम ऑफ कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, system of open competition for selection of civil servants। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट दी कंपनीज रूल, जो कि 1773 से 1858 तक था। उसके बाद कंपनी से ये जो था वो किसने ओवरटेक कर लिया, क्राउन ने। ठीक, सो सबसे पहला जो था वो क्या था, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भाई। उसके बाद अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, देन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, देन अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये हमने बात की अबाउट दी क्राउन रूल।